हम महिलाओं की, हम हाउसवाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बचत कैसे करें, हम खर्च कैसे करें। हेलो एवरीवन, मैं सीमा त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ में। तो अभी दिन की शुरुआत यहाँ पे मेडिसिन से हो रही है, क्योंकि अभी बहुत दिन से मैं मेडिसिन नहीं ले रही थी व्रत के चक्कर में। तो सुबह का सारा काम हो गया है, पूजा पाठ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइज़, अभी सुबह का सब काम हो गया है, पूजा पाठ, नहाना धोना, और मेरे आईब्रोज़ भी बहुत बढ़ गए हैं। अभी मुझे आईब्रो कराना है, अभी 1-2 दिन में जाऊँगी मैं। आने वाली है हरतालिका तीज, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके कुछ नज़दीक, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे को है हरतालिका तीज। तो देखती हूँ, संडे को जाऊँगी मैं अपना आईब्रो कराने। और अभी दूध वाले का आज सुबह से वेट हो रहा है, दूध वाला आया नहीं है। और अब मैं सोच रही हूँ कि कल हमारे गोपाल जी की छठी भी है। तो गाइज़, कल हमारे गोपाल जी की छठी है, और मैं छठी के दिन उनको दूध में ऐसे 3 बार डुबो के स्नान करवाती हूँ। सुबह ही करवा देती हूँ, बाकी छठी पूजन शाम को करती हूँ। मतलब शाम के टाइम पे कढ़ी चावल और पूड़ी, और जो मेवा वाला हलवा होता है, हमारे यहाँ उसको अचवानी बोलते हैं, वो बनाती हूँ, सब्जी वगैरह। और ऐसे तो मैंने सोचा था 56 भोग, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ राधा अष्टमी के दिन बनाऊँगी 56 भोग। कान्हा जी और राधा जी दोनों जन का हो जाएगा। अभी सोचा है, देखते हैं क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। तो अभी दूध वाला आया नहीं, गाय का दूध मिल जाता तो सबसे अच्छा रहता कल की पूजा के लिए। वो लेट आता है 10 बजे तक, तो मैंने सोचा था कि आज ही मैं लेके रख दूँगी, लेकिन आया ही नहीं। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि वो आए ना, नहीं आता है तो फ़ोन कर देता है, लेकिन आज वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। अब देखते हैं कल कैसे पूजा होगी, फिर पैकेट का दूध मंगाना पड़ेगा, जैसी कान्हा जी की मर्जी। ठीक है, तो अभी बनाऊंगी मैं लंच। आज मैं बनाऊंगी बैगन का चोखा भरता, और काली मसूर की दाल, चावल, रोटी। ठीक है। और तो दोस्तों, बचत करना हमारे ही हाथ में है। आज मैं कुछ आपको इसी के बारे में टिप्स दूंगी कि कैसे बचत करें। मैं थोड़ा सा ना, मतलब बहुत टाइम लेता है और अंदर से उतना पकता नहीं है बैगन। आलू वगैरह भून लेती हूँ, लेकिन इसे मैं गैस पे भूनूंगी। और बनाऊंगी काली मसूर की दाल, एकदम छोले की तरह, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग को रेसिपी चाहिए, आता ही होगा सबको बनाना लेकिन मैं अपने तरीके से जैसे बनाती हूँ मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है, वॉइस ओवर में। तो अभी फटाफट से लंच बना लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ काली मसूर की दाल और बैगन का भरता। बैगन मैंने ओवन पे नहीं भूनूंगी, मैं गैस पे भून रही हूँ। और यहाँ पे काली मसूर की दाल के लिए मैं बारीक प्याज चॉप कर ले रही हूँ, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, और कुकर में थोड़ा सा देसी घी गरम करके उसमें मैं सब कुछ फ्राई करके, प्याज लहसुन अदरक मिर्ची टमाटर ये सब फ्राई करके थोड़ा सा डालूँगी हल्दी पाउडर, गरम मसाला, छोला मसाला और नमक स्वादानुसार। और उसके बाद मसूर की दाल डाल के उसमें पानी डाल दूँगी, जितना दाल है उसके अकॉर्डिंग, और 3 से 4 सीटी लगाऊंगी तो हमारी टेस्टी सी काली मसूर की दाल बनके तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे बैगन के अंदर मैं लहसुन और मिर्ची ऐसे उसमें मैं मतलब डाल दे रही हूँ, उसी के साथ भुन जाएगा तो बहुत ही टेस्टी इससे चोखा बनता है। तो दोस्तों, पैसा बचाना, खर्च कम करना, ये हमारे ही हाथों में होता है कि हम कैसे बचत करें, कैसे खर्च को कम करें। तो एक पुरानी कहावत है कि उतना ही पैर फैलाइए जितनी लंबी आपकी चादर हो। तो हमें अपनी स्थिति को देख के, अपने इनकम को देख के हमें अपना खर्च भी करना चाहिए कि हमारी इनकम क्या है, उस हिसाब से। ये नहीं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो ऐसा होने से आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। तो आप पहले अपना इनकम देखिए कि हमारे घर का, हमारे पति, हमारे बेटे, हमारे मतलब हम, यदि खुद आप हाउसवाइफ वर्किंग हैं
तो कितना आपका इनकम हो रहा है उस हिसाब से आप खर्च करिए। और खर्च करने के लिए भी क्या होता है ना कि आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए। आप जब भी मार्केट जाइए, सबसे बड़ी चीज़ बचत करनी है तो मार्केट कम जाइए, क्योंकि मार्केट जब हम औरतें जाती हैं ना तो बेफिजूल के सामान भी ले आते हैं, देख के कुछ भी देखते हैं तो मन हो जाता है। तो मार्केट सबसे पहले कम जाना शुरू करिए तो थोड़ी आपकी बचत होगी। और जब भी हम मार्केट जाएं तो एक लिस्ट आप ज़रूर बना लीजिए कि मतलब जो आपको सबसे ज़रूरत की, जो सबसे पहले ज़रूरत हो उसको आप सबसे ऊपर रखिए, और जो नहीं ज़रूरत है तो उसको आप नीचे रखिए उन चीज़ों को लिस्ट में। तो जब आप सामान ख़रीदने जाएं तो अपना एक बजट बना के जाएं कि इतने में ही मुझे आज की शॉपिंग करनी है, इतने ही पैसे में। और उतने पैसे में जितना आपका जो ज़रूरी सामान है उसको आप खरीदिए, और जो नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये टिप्स है कि इससे आपकी काफ़ी हद तक बचत होगी। दूसरी टिप्स ये है कि कार्ड का इस्तेमाल कम करें। कार्ड या फिर ऑनलाइन जब हम पेमेंट करते हैं ना तो हमें मतलब एक मेंटालिटी होती है। देखिए, पैसा उस समय भी खर्च होता है, लेकिन जब हम कैश देते हैं तो हमें एक बार लगता है कि अरे यार इतना पैसा जा रहा है। और जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना तो फ़र्क कम पड़ता है कि ठीक है चलो, जब पैसा अपने हाथों से दो तो उसका ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आप ऑनलाइन पेमेंट करिए ही मत, लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश करिए कि कैश पेमेंट करेंगे तो आपकी बचत होगी। ऑनलाइन या कार्ड से पेमेंट करने पे हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मेरा मतलब मानना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो ज़्यादातर आप कैश में ही अपना पेमेंट करें, कैश लेके जाएं मार्केट। तो यहाँ पे अभी शाम हो गई है और मैं छत पे आ गई हूँ थोड़ी सी खुली हवा लेने। तो बहुत अच्छा अभी मौसम हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश तो आज अभी नहीं होगी क्योंकि 2 दिन से काफ़ी धूप निकल रही है। तो अभी मैं दोपहर में सो गई थी और आप मेरा फेस देख सकते हैं, और अब बना रही हूँ शाम की चाय। तो तीसरी टिप्स ये है कि जहाँ पर भी डिस्काउंट या सेल आप देखें तो वहाँ पे बिल्कुल भी ना जाएं। वैसी जगह जाने पे ना हम बेफिजूल की चीज़ें ले लेते हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि जो हमें डिस्काउंट दे रहा है तो उसमें सबसे पहले फ़ायदा उसी का है, हमारा नहीं है। तो आप ये चीज़ सोच के तब आप अपनी शॉपिंग करिए। कभी कदार ठीक है, कहीं सेल से डिस्काउंट से कुछ लेना है तो ले लिए, लेकिन हमेशा कहीं पेपर में पढ़ लिया, कहीं मोबाइल में कुछ भी आ गया ऑनलाइन फ्लिपकार्ट मिंत्रा की, अरे सेल चल रहा है, तो हम बेफिजूल की शॉपिंग कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए और अपना दिमाग यूज़ करके कि हमारी क्या ज़रूरत है क्या नहीं, उस हिसाब से यदि आप अपनी शॉपिंग करेंगे, ख़रीदारी करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी बचत ज़रूर करेंगे। और थोड़ी सी बचत देखिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।